सबसे बड़ा मंदिर तो यही है, गंगा के किनारे शिवलिंग रेत का बना के उसकी पूजा की जाए तो ज्यादा उसका फल मिलता है। अच्छा। जितना हम फल चाहेंगे उससे ज्यादा फल मिलेगा। मन से जो कर लो वो बढ़िया है, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक लोटा दूध से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटे में 2 बूंद पानी दूध डालने के बाद और पूरा पानी डाल लो, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे उन पर आँख धतूरा चढ़ा दो या भांग चढ़ा दो, वो सबसे प्रसन्न हो जाते हैं। जय सिया राम। बोल गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान वही कोई न दूजा। भगवान श्री राम का स्पष्ट उद्घोष है कि भगवान शिव के समान दूसरा कोई उन्हें प्रिय नहीं है। इस वक्त एक पावन धरा पे हम मौजूद हैं। ये गढ़मुक्तेश्वर का ब्रज घाट है और ठीक हमारे पीछे पतित पावनी गंगा कल कल बह रही है और माँ गंगा के साथ साथ भगवान आशुतोष भोले भंडारी भगवान शिव की महिमा बताने के लिए इस वक्त हमारे सामने परम पूज्य बाबा जी मंगलदास जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। जय सिया राम। जय श्री राम। बाबा जी, ये तो परम नगरी में हम लोग उपस्थित हैं। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस धरा पे हम लोग मौजूद हैं ये गढ़मुक्तेश्वर है, क्या महिमा है यहाँ की? ये गढ़मुक्तेश्वर इसलिए कहा जाता है जी, यहाँ भगवान शंकर के 2 गणों की मुक्ति हुई थी, जो कि श्राप के कारण राक्षस बन गए थे और उनकी मुक्ति गण में हुई थी। इसलिए इसको गढ़मुक्तेश्वर नहीं, ये गणों का गणों की मुक्ति का धाम है। ये गणों की मुक्ति का धाम है, इसलिए लोगों ने इसका नाम बिगाड़कर गढ़मुक्तेश्वर कर दिया है। अच्छा, ये गढ़मुक्तेश्वर है एक तरह से। जी 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 जी। भगवान शंकर के गणों की मुक्ति हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया था गणों की मुक्ति मुक्तेश्वर। हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ माँ गंगा तो है ही और पूरा जो ये क्षेत्र है हम देख रहे हैं ये धार्मिक नगरी है और राजा नहुष की भी कुछ कथा यहाँ से जुड़ी हुई है। हाँ, गढ़मुक्तेश्वर से जो है वो राजा नहुष की वो जुड़ी हुई है जी। राजा नहुष एक बहुत बड़े राजा थे। किसी कारण वो जो है वो बन गए थे गिरगिट। और गिरगिट बनने के बाद में जो यहाँ पर जो नक्का कुआं है वो नक्का कुआं आप कहते हैं। पहले नक्का कुआं नहीं, पहले नहुष कुआं था वो। और उसमें गिरगिट बनने के बाद में उन्होंने उसी के अंदर रहे थे और भगवान ने उसकी वहाँ मुक्ति की थी। अच्छा, जी जी। बाबा जी, भगवान शिव के बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी जलाभिषेक कर दे, 1 लोटा जल चढ़ा दे। हम लोग तो पतित पावनी गंगा जी के किनारे ही बैठे हुए हैं और भगवान शिव का मंदिर भी यहाँ पे विराजमान है। तो जो गंगा नदी के किनारे अगर कोई देवालय हो, मंदिर हो, हमने सुना है कि वहाँ की पूजा आराधना का जो प्रतिफल है वो कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ मंदिर तो बहुत हैं, मगर सबसे बड़ा मंदिर तो यही है, गंगा के किनारे शिवलिंग रेत का बना के उसकी पूजा की जाए तो ज्यादा उसका फल मिलता है। अच्छा। जितना हम फल चाहेंगे उससे ज्यादा फल मिलेगा। मतलब गंगा के किनारे रेत के भगवान शिव का पार्थिव बनाकर, पार्थिव शरीर बना के तब उसको जो है पूजा करें तो उसका ज्यादा फल मिलेगा। वैसे तो गंगा किनारे अगर उस पार जाएं तो रेतीली जमीन भी मिलती है। नहीं, यहाँ भी मिलती है, नीचे भी। आज बाढ़ आई भी है थोड़ी सी, और नहीं तो बाढ़ नहीं होती तो नीचे भी जगह होती है। और इस जहाँ हम बैठे ना, इसके नीचे अब भी इतनी जगह है कि वहाँ से रेत निकाल के शिवलिंग बनाया जा सकता है। तो किस प्रकार से भक्त पूजा करें? पहले एक पार्थिव बना दे भगवान शिव का। हाँ जी। और उसके बाद उसके ऊपर अपना जो भी आपकी इच्छा है वो चढ़ा कर पूजा कीजिएगा। फूल प्रसाद जो भी आप हैं उसके पूजा कीजिएगा, ज़्यादा फल मिलेगा। अच्छा, जो भी भक्त यहाँ पे दूर दूर से आते हैं पहले गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान करने के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। गंगा स्नान का क्या महत्व है बाबा जी? चूँकि जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर ये जिज्ञासा होती है कि गंगा स्नान मात्र से क्या सिर्फ शारीरिक शुद्धि के जोड़ के देखा जाए या इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है? इसके पीछे रहस्य तो छुपा हुआ ही है, मगर हम तो इतना जानते हैं कि आचमन भी कर लिया जाए, गंगा का आचमन भी कर लिया जाए। भाई जैसे कई बार क्या होता है
हमारा शरीर जो साथ नहीं दे रहा, तो यदि आचमन भी कर लिया जाए तो भी स्नान के बराबर है। मैं जल लिया और थोड़ा सा आचमन कर लिया, हाँ जी, वो भी स्नान के बराबर है। कुछ लोग जैसे आते हैं गंगा जल का लेकर कुछ छींटा लगा लेते हैं, तो वो भी स्नान के बराबर ही बताया ना। जब शरीर साथ नहीं देता तो ऐसा करना पड़ता। जी जी। तो यानी कि सनातन धर्म के मानने वाले हर सनातनी को गंगा स्नान को तो करना ही चाहिए कभी ना कभी। जी जी जी, बिल्कुल। उसको माँ गंगा के पास आकर एक बार माँ की पूजा करनी चाहिए। जी जी। अब लोग यहाँ पर बहुत बहुत दूर से आते हैं। अब इतनी इतनी दूर से आते हैं, कोई हरिद्वार जाता है, कोई गढ़मुक्तेश्वर जाता है, कोई अनूपसर जाता है, कोई गंगा सागर जाता है। जितनी हमारी माँ गंगा पवित्र है, संसार में कोई नदी ऐसी नहीं है जो इतनी पवित्र हो जितनी माँ गंगा है। माँ गंगा के लाने के लिए भगीरथ से पहले 3 पीढ़ियाँ इस लोक को छोड़कर परलोक चली गई, मगर वो माँ गंगा को ला नहीं पाए। मगर भगीरथ ने फिर भगवान शंकर की पूजा की और उन्होंने कहा ठीक है, मैं माँ गंगा को अपने सिर पर धारण कर लूँगा, आप ले आइएगा। तो वहाँ से भगवान शंकर आगे, भागीरथ जी आगे आगे चलते हैं और गंगा उनके पीछे चली जाती है और वो कलकत्ता गंगा सागर में जाके मिलते हैं। राजा सागर के वहाँ पर 16,000 कुछ पुत्र थे जो वहाँ पर भस्म हो गए थे। कपिल मुनि के उससे शराब से या उससे भस्म हो गए थे। तो इसलिए उनसे कहा गया इनकी मुक्ति जब होगी जब यहाँ पर गंगा जी इस धरा पे उतरेंगी। तो उस धरा पर उतारने के लिए भगवान शंकर को तैयार किया गया और वो भगवान शंकर की जटाओं में उलझ के और थोड़ा थोड़ा जल निकला और पृथ्वी पर आई। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, एक और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त ये जानना चाहते हैं कि किस विधि से भगवान शिव की पूजा की जाए कि वो प्रसन्न हो जाए। मन से जो कर लो वो बढ़िया है, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक लोटा दूध से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटे में 2 बूंद पानी दूध डालने के बाद और पूरा पानी डाल लो, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे उन पर आँख धतूरा चढ़ा दो या भांग चढ़ा दो, वो सबसे प्रसन्न हो जाते हैं। यानी किसी भी भांति भगवान शिव की आराधना की जाए वो भक्तों पे सदा कल्याण ही करते हैं। जी जी जी। और मैं अपने जो ज्ञान व्यापी मंदिर है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। जी 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 जी। कि यदि 56 देश भी एक हो जाएं और वो वहाँ पर फुवारा साबित कर दें तो हम केस हार जाएंगे। वो फुवारा साबित करके दिखाएं कि यहाँ फुवारा है। हम ये नहीं कहते हमारे शंकर भगवान, मगर जो कह रहे हैं यहाँ फुवारा है वो फुवारा साबित करके दिखाएं। जी जी। जब फुवारा है ही नहीं और हम कह रहे हैं तुम इसको साबित करो कि यहाँ फुवारा है। 56 देश इस्लाम कंट्री है, उनसे मेरा चैलेंज है वो इस बात को कह के दिखाएं और साबित करके दिखाएं कि यहाँ फुवारा है। जी जी जी। क्या बात। या तो वो हार जाएं या हम हार जाएंगे। हम अपने घर बैठ जाएंगे, फुवारा साबित कर दीजिएगा आप। जी हाँ जी। यानी कि महादेव वहाँ विराज रहे हैं और जो भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं इस बात पे उनका पक्का विश्वास है कि भगवान शिव वहाँ पे विराज रहे हैं। जी जी जी। विश्वास इतना घना है कि इसके अलावा हमको कुछ नहीं दिख रहा। कि हम तो ये कह रहे हैं कि 56 देश में से एक भी देश कोई आके बता दे कि यहाँ फुवारा है तो हम हार जाएंगे इस चीज़ को। हम कह देंगे हमारे शंकर भगवान है ही नहीं, तुम ले लो फुवारे को। ये फुवारे की लड़ाई लड़ना है, हम भगवान शंकर की लड़ाई लड़ना है। जी हाँ जी, बिल्कुल।
वो तो फुहारे के लिए लड़ाई लड़े और हम शंकर भगवान के लिए लड़े, तो इसका मतलब हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जी 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 हाँ जी हाँ। चलिए बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय निकाला। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय गुरु।